Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Sai Academy, where we conduct classes related to for exams related to psychology. तो एक बार फिर से सबका स्वागत है साई Academy में, जहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्जाम्स जो भी रिलेटेड हैं साइकोलॉजी से. तो हमारे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स पर्सनालिटी के बारे में. So in our previous class we talked about the humanistic approach towards personality, particularly focusing on Carl Rogers' approach. So हमने कार्ल रॉजर्स के अप्रोच पे ज़्यादा फोकस किया बिकॉज अब्राहम मास्लो का जो अप्रोच था पर्सनैलिटी की तरफ, उस पर हम बात करेंगे जो मोटिवेशन रिलेटेड जो पार्ट है हमारे इस यूनिट का उसमें. So now that we have talked about the humanistic approach, let us now move on to a different kind of approach to understanding personality, that is the type versus the trait theories of personality. तो अब हम बात करेंगे टाइप और ट्रेट थ्योरीज पर्सनालिटी की, कि कैसे ये दोनों ही समझने की कोशिश करते हैं पर्सनालिटी को, कैसे डिवाइड करते हैं एक पर्सनालिटी के टाइप को, पर्सनालिटी को इन जनरल. तो अगर हम क्विकली एक बार बात करें कि क्या डिफरेंस है ट्रेट में वर्सेस टाइप में. तो ट्रेट्स are a group of characteristics, a group of unique characteristics that form a certain part of an individual. तो एक ट्रेट जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल अलग अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का से मिलकर बनता है. और सबसे बड़ी बात, ट्रेट यूजुअली एक स्पेक्ट्रम पे लाई करता है. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, लेट अस से इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, तो ये हमारा लाई करेगा एक स्पेक्ट्रम पे जिसमें हमारा इंडिविजुअल कहीं भी लाई कर सकता है. वो एक्सट्रीम एंड पे लाई कर सकता है, मे बी दे आर कम्प्लीटली एन एक्सट्रोवर्ट. वो बीच में लाई कर सकता है, मे बी देर एन एम्बीवर्ट, या मे बी वो एक्सट्रीम इस एंड में लाई कर सकता है, सो मे बी दे आर एन इंट्रोवर्ट. और वो यहाँ पे बीच में भी लाई कर सकता है, सो मे बी मोस्टली देर एन इंट्रोवर्ट बट दे ऑल्सो पोजेस सम ट्रेट्स ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट. तो एक स्पेक्ट्रम पे एक आप एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते कि वो इंट्रोवर्ट ही है या एक्सट्रोवर्ट ही है. एक स्पेक्ट्रम से हम उसको जांचते हैं, उसको समझते हैं कि किस एंड में, उस स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में वो लाई करता है वो इंडिविजुअल का एक ट्रेट, वो इंडिविजुअल एक्चुअली उसका पर्सनालिटी, और उसकी बेसिस पे हम समझते हैं कि क्या ट्रेट है उस इंडिविजुअल्स के. हाँ, सो दैट इज़ व्हाट ट्रेट इज़. वर्सेस अगर हम बात करते हैं टाइप थ्योरीज की, तो वो जो पर्सनालिटी है उसको एक डेफिनेट, एक प्री डिफाइंड कैटेगरी में डाल देता है. वो एक स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करेगा बट डेफिनेट एक कैटेगरी में लाई करता है. जो इंसान का पर्सनालिटी है, एक एस्पेक्ट इंसान की पर्सनालिटी का, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लाई करता है जो प्री डिफाइंड है, जो फिक्स्ड है, और जो लेट्स से सिंपली एक स्पेक्ट्रम पे लाई नहीं करता है. अभी क्या है एग्जैक्टली, इन केस यू स्टिल हैव कन्फ्यूजन्स, वील टुडे इन आवर क्लास वील टॉक अबाउट द टाइप थ्योरीज, and through discussing the three important type theories we'll understand what exactly, how exactly they want to understand personality, how they categorize personality types. So let's without further ado let's begin. All right, तो सबसे पहला हम जो टाइपोलॉजी पढ़ेंगे टाइप थ्योरीज में, वो है हमारे हिपोक्रेट्स का. तो हिपोक्रेट्स का सबसे पहले एक टाइपोलॉजी जो आया था, आपने हिपोक्रेट्स अगर सुना हो, आपने हिपोक्रेटिक ओथ सुना हो, अगर जो डॉक्टर्स, जो फिजिशियंस लेते हैं टू प्रॉमिस की, इट्स लाइक अ प्रॉमिस कि हम कोई गलत प्रैक्टिस नहीं फॉलो करेंगे, हम ऑनेस्टली, एथिकली अपने प्रैक्टिस को कंडक्ट करेंगे. तो उस टाइप का एक ओथ डॉक्टर्स लेते हैं. तो दैट इज़ बेस्ड ऑन हिपोक्रेटिस. So Hippocrates was basically the father of modern medicine. He was a Greek philosopher. और ये जो पर्सनालिटी का एक ग्रीक फिजिशियन एंड ए फिलोसोफर आता है, और जो ये उनका टाइपोलॉजी है, जो उनका टाइप थ्योरी है हिपोक्रेटिस का, दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग कॉल्ड ह्यूमर्स. सो टाइप थ्योरीज में हम एक चीज़ देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए एज सच नहीं है. सो वील जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जितना पॉसिबल है, जितना मेक सेंस, हाउ एवर मच इट मेक सेंस, और फिर इनको कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जो टाइपोलॉजी है उनका, तो उसमें ह्यूमर्स का जो प्रोपोर्शन है उस पर बात होती है. तो ह्यूमर्स क्या है?
तो ये ह्यूमर्स क्या हैं जिनके बारे में हिप्पोक्रेटिस ने बात की थी. So these humors are basically bodily fluids that are present in all of us according to Hippocrates, and the proportion of these fluids कि किस इंसान में कौन सा fluid कितने प्रोपोर्शन में मौजूद है, कौन सा डोमिनेट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी को, डोमिनेट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी को, दैट डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी टाइप यू वुड हैव. नाउ अब हम समझते हैं, जैसे हमने ये लिख के रखा है कि ये 4 टाइप्स हैं पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटिस. तो हर टाइप में कौन सा ह्यूमर, 4 ह्यूमर्स जिनकी बात की है, ह्यूमर्स की बात की है हिप्पोक्रेटिस ने, तो उसमें से कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट है और उसके बेसिस पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस इंडिविजुअल की, जिसमें बहुत ज़्यादा एसच क्या उसमें सेंस नहीं है, रिसर्च जो हुआ उसमें कुछ मिला नहीं. बट this is the first theory and it helped us understand the type theory, it helped us understand personality in general. So like this is an important theory. So choleric अगर हम देखें, सबसे पहला जो टाइप है उसमें हमारा जो डोमिनेंट ह्यूमर है वो होता है येलो बाइल. सो जो कॉलरिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है उसमें डोमिनेंट ह्यूमर है हमारा येलो बाइल, और जो येलो बाइल है इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटिस जो इंसान है वो हो सकता है इरिटेबल, वो हो सकता है हॉट टेम्पर्ड, जिसको इजीली गुस्सा आ जाए, जो बहुत बात पे चिढ़ जाए. तो इस टाइप का पर्सनालिटी जो है वो येलो बाइल के ज़्यादा होने से अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटिस देखा जा सकता है. तो हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट मेन की बात करेंगे. तो नेक्स्ट है हमारा मेलंकोलिक, जिसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेलंकोली का मतलब होता है सैड रहना, और जिस सैड, समथिंग सैड इज़ बेसिकली मेलंकोली. सो मेलंकोलिक एक सैड कंडीशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन होंगे. और सैड को आप एसोसिएट कर सकते हैं, इट्स समथिंग नेगेटिव यू कुड से, ऑल्दो नॉट ऑलवेज, बट समझने के लिए, याद रखने के लिए. सो इट इज़ ब्लैक बाइल. तो मेलंकोलिक में जो इंसान मेलंकोलिक होगा अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटिस, दे विल हैव प्रीडोमिनेटली दे विल हैव ब्लैक बाइल मोर. तो ऐसा इंसान, जैसा कि हमने बोला, वो सैड रहेगा, is more prone to depression. So this kind of personality somebody who has more of black bile would have. Next है हमारा sanguine. तो sanguine में हमारे होते हैं blood. तो जिसमें blood ज़्यादा हो, जिसमें खून ज़्यादा हो, उसमें according to Hippocrates हमारा sanguine टाइप का होगा पर्सनालिटी टाइप. तो सैंग्वाइन अब बोल सकते हैं कि खून, जैसे हम बोलते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इस टाइप का जो इंसान है जिसमें खून की ज़्यादा तादाद है, तो ऐसे इंसान में हम बोल सकते हैं कि वो बहुत चेयरफुल होगा, कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा. यानी जितने भी पॉजिटिव चीज़ें आप सोच सकते हैं, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द सैंग्वाइन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. फाइनली वी हैव द फ्लेगमेटिक, और इसमें आई हैव द स्पेलिंग इज सो जो फ्लेगमेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है उसमें जो डोमिनेंट ह्यूमर है दैट इज़ फ्लेम. फ्लेम इज़ बेसिकली, अगर हम हिंदी में बोलें तो बलगम, जो हमें सर्दी खांसी के टाइम बलगम होता है, द म्यूकस, दैट इज़ नोन एज फ्लेम. तो जो फ्लेगमेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है दैट विल बी समबडी हु इज़ विदड्रॉन and who is passive. So but they would have a decent kind of balanced kind of personality, but then they will be, you could say in some manner they are introverts. So that is one way of understanding it. So अगर हम याद रखें कि melancholic black bile है और वो it denotes something that is sad, that is depressive. So also sanguine blood है, क्योंकि हम बोलते हैं हंसने से खून बढ़ता है, सो दैट इज़ चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक. तो बाकी धीरे धीरे आपको इसमें कन्फ्यूजन में भी इनिशियली हो, बट आप धीरे धीरे याद कर सकते हैं. सो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने को नहीं है. सो दिस इज़ आर 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दैट वाज गिवन बाय हिप्पोक्रेटिस. सो हम क्विकली देख लेते हैं
कि जैसे कॉलरिक है तो हाँ एक पॉइंट जैसे येलो बाइल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि येलो बाइल एंशिएंट टाइम्स में, हिप्पोक्रेटिस के टाइम्स में एक ह्यूमर कंसिडर किया जाता था जो एसोसिएटेड था विथ डाइजेशन। तो डाइजेशन से दिस ह्यूमर, दिस येलो बाइल वाज एसोसिएटेड विथ डाइजेशन। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मे बी इट्स अ फन वे, बट वी कैन रिमेंबर कि जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं हो तो मे बी वो चिड़चिड़ा रहे, हॉट टेम्पर्ड रहे, तो दैट इज़ हाउ वी कैन ऑल्सो रिमेंबर। तो कॉलरिक में येलो बाइल होता है जिसमें जो इरिटेबल या हॉट टेम्पर्ड हो सकता है, बहुत गुस्से वाला हो सकता है। मेलंकोलिक में ब्लैक बाइल यानी कि सैड, समथिंग वेरी नेगेटिव, टू पुट इट, टू ओवर सिंप्लीफाई। सैंग्विन में ब्लड ज़्यादा होगा तो वो चेयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा होंगे। और फ्लेम में बलगम जो होता है, फ्लेगमेटिक में फ्लेम ज़्यादा होगा और वो विड्रॉन या पैसिव होगा, जिसको हम इंट्रोवर्जन के उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। अब क्या है इंट्रोवर्जन एंड एवरीथिंग, विल स्टडी दैट इन द द ट्रेट थियरीज। वी हैड आल्सो डिस्कस व्हाट इंट्रोवर्जन इज इन ह्यूम्स अप्रोच टू पर्सनैलिटी, इफ यू रिमेंबर। सो दैट इज इट फॉर द हिप्पोक्रेटिस टाइपोलॉजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ typology we can say that was used to classify personality was Sheldon's somatotype. तो somatotype as the name already suggests, तो इसमें बॉडी टाइप आपका क्या है उसकी बेसिस पे, आपकी बॉडी टाइप के बेसिस पे, जिसको सोमैटोटाइप बोलते हैं, उसके बेसिस पे आपके पर्सनालिटी को डिसाइड किया जाता है या फिगर आउट किया जाता है कि मे बी बिकॉज आपकी नॉट इवन मे बी, ही वॉज प्रिटी श्योर। सो इट इज़ प्रिटी आयरॉनिक दैट विलियम शेल्डन, ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, डिस्पाइट दैट प्रिटी आयरॉनिक दैट ही गेव his personality types based, although he did some studies, he studied around 4,000 college students. He studied their nude photographs, and which is another thing to discuss about, to talk about, but he studied them, around 4,000 students, college students, their nude body and the kind of personality that they had, that he assessed, and then he categorized them into 3 different types. So it is pretty ironic that despite being a psychologist, he based his classification on stereotypes. So now coming to the point, he used these body types. He according to him, these body types decide what kind of personality an individual would have. तो जो विलियम शेल्डन थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, बजाय इसके कि आप प्रॉपर रिसर्च के थ्रू इनफैक्ट रिसर्च उन्होंने फिर भी किया था, बट उन्होंने स्टीरियोटाइप की बेसिस पे उनकी रिसर्च में जो भी उनको मिला उन्होंने अपना बायस यूज़ किया। उन्होंने स्टीरियोटाइप की बेसिस पे जो काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स की उनके बिना कपड़ों की, जिसको न्यूड बोलते हैं, उनको स्टडी किया, उनकी बॉडी टाइप को, और उसकी बेसिस पे उनके पर्सनालिटी को उन्होंने कैटेगराइज़ किया। 3 डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स में उन्होंने बॉडी टाइप के बेसिस पे कैटेगराइज़ किया। तो ऑल्दो एक वो साइकोलॉजिस्ट थे, येट उन्होंने स्टीरियोटाइप किया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो बेसिकली वी नीड टू रिमेंबर दीज टाइप्स, दे हैव नो मीनिंग बट वी हैव टू स्टडी सिंस इट्स इन आवर सिलेबस। तो फर्स्ट हमारा जो टाइप है दैट इज एंडोमॉर्फ। तो एंडोमॉर्फ्स आर अकॉर्डिंग टू द टेम्परामेंट, विलियम शेल्डन ही कॉल्ड देम विसेरोटोनिया। ओके, सो दीज टर्म्स वी नीड टू रिमेंबर इन केस दे कम इन आवर एग्जाम्स, एंड दे डू। आजकल उतना नहीं आता है ऑल्दो, बट वी हैव टू स्टडी जस्ट इन केस आ जाए। तो द फर्स्ट वन इज एंडोमॉर्फ, विच इज ऑल्सो नोन एज विसेरोटोनिया। नाउ विसेरोटोनिक इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ आवर बॉडी, विथ आवर ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी, दैट इज आवर विसेरोटोनिया, आवर बॉडी। सो एंडोमॉर्फ में जो फिजिकल फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और अकॉर्डिंगली किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक उस इंडिविजुअल का है बेस्ड ऑन दैट बॉडी टाइप, दैट इज व्हाट वी डिस्कस। सो एंडोमॉर्फ में according to Sheldon, they will have a round body type, there will be fat accumulation, and they would be short. So they would have fat accumulation around the center of their body, and they will be round according to Sheldon, and they will be short. So this is the kind of physical features that this kind of individual would have, who is classified as an endomorph. And now based on that, this person would be cheerful, they would be easygoing, and they are very sociable,
and they enjoy, having fun in life, and drinking, eating, sleeping, and that is all like a very laid back kind of life they enjoy according to William Sheldon. So this is our endomorph. तो endomorph में शेल्डन के अकॉर्डिंग जो बॉडी टाइप है वो राउंड होता है, जो फैट एक्यूमुलेशन है वो सेंटर के अराउंड होता है, और जो उनका हाइट है वो शॉर्ट होगा अकॉर्डिंग टू शेल्डन अगेन. और इस टाइप के जो जिसका बॉडी टाइप होता है उनके अकॉर्डिंग वो इंसान बहुत चेयरफुल होगा, इजी गोइंग होगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, बहुत आराम से अपना लाइफ जिएगा. ये एंडोमॉर्फ हमारे हो गए. और इनको टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग शेल्डन विसेरोटोनिया बोलते थे, विसेरोटोनिक बोलते थे. एंड विसेरोटोनिक इज़ basically something that is associated with your organs. So viserotonic is your organs. So we can remember it like this कि because उनको लगता था कि they are big, they are round and everything, so that is why they focus more on the body, on the organs of the body. Of course they focus on the body. So the next is the mesomorph. तो mesomorph को सोमैटोटोनिया बोला जाता था. तो इस टाइप का जो टाइप है, इस टाइप के जो पीपल हैं अकॉर्डिंग टू शेल्डन, दे हैव, if we talk about the body type, the physical features, they would be muscular, they would be fit, they would be athletic. So these kind of individuals, they have according to Sheldon a very fit kind of body, they're athletic, and accordingly the personality types, what his stereotype was that they would be very energetic, they would be very disciplined, they would be they could be at times they could be aggressive as well, and they are ones who enjoy leadership positions and are very very disciplined. So this kind of mesomorph according to Sheldon is somebody who is very fit, who is very athletic, and accordingly they are very energetic, and if need be they could be aggressive, and in general they enjoy leadership positions because they like to control, or they have that sense of discipline in them. So the final one is ectomorph, जिसको बोलते हैं सेरिब्रोटोनिया. तो इस पर्सनालिटी टाइप को आप इंट्रोवर्जन से समझ सकते हैं अगेन. तो इसको सेरिब्रोटोनिया आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंट्रोवर्ट्स, जैसे हमने कार्ल होंके में पढ़ा था और हम आगे भी पढ़ेंगे कि उनका जो कॉर्टिकल एक्टिविटी है वो हाई होता है, बिकॉज दे फोकस ऑन इनवर्ड, वो अपने अंदर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने बाहर के लोगों में, इन्वायरमेंट में कम फोकस करते हैं. ऐसा रिसर्च किया गया है, ऐसा माना जाता है. तो इसीलिए वो अपने अंदर अपने ब्रेन की एक्टिविटी, उनकी कॉर्टिकल एक्टिविटी, जो कॉर्टेक्स है उनका, उसमें ज़्यादा एक्टिविटी होता है. तो दे डोंट सीक एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दैट काइंड. तो इतना ऑल्दो शेल्डन ने नहीं सोचा था, बट सेरिब्रोटोनिया बोला जाता है. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बिकॉज उनकी कॉर्टिकल एक्टिविटी हाई होती है. तो एक्टोमॉर्फ इज रिलेटेड टू द इंट्रोवर्जन पर्सनैलिटी, एंड अकॉर्डिंगली इट वॉज कॉल्ड सेरिब्रोटोनिया बाय शेल्डन. तो इस टाइप का जो बॉडी टाइप है, जो फिजिकल फीचर्स हैं, वो होगा टॉल, लीन, और वी कुड से वीक होगा. वो इंसान वीक होगा, टॉल होगा, लीन होगा, कोई बैलेंस उतना अच्छा नहीं होगा. तो दैट काइंड. तो इस टाइप के इंडिविजुअल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि हमने बोला, तो वो इंट्रोवर्टेड होंगे, उनमें वो बहुत सेंसिबल होंगे, और दे बेसिकली डू नॉट लाइक टू सोशलाइज. तो बेसिकली इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी होंगे जो अपने अंदर फोकस करेंगे, अपने ऊपर, नॉट द एक्सटर्नल वर्ल्ड. वी नो व्हाट इंट्रोवर्जन इज, आई होप. तो इस टाइप का पर्सनालिटी जो टॉल है, लीन है, थिन है एकदम, तो उस टाइप का पर्सनालिटी, उसको एक्टोमॉर्फ बोलेंगे, और शेल्डन उनको सेरिब्रोटोनिक भी बोलते थे. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी दैट वाज गिवन बाय विलियम शेल्डन. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर फाइनल पर्सनालिटी टाइप. Let us now talk about the final type theory that is also important from our exam point of view. So the third kind of theory is something that still makes a lot of sense. So it was not given by a certain one or two individuals, but what happened was initially the A and B personality types were given by 2 cardiologists,
and after that initially like gradually, I'm sorry, they some psychologists and everything, they did some research, they did some studies, and based on that they found that there are C personality types as well as D personality types as well. So the point here is that it was not given by one particular individual. So here according to this kind of classification of personality, there are 4 personality types: A, B, C and D. So we'll first understand what the characteristics are of each of these personality types, what kind of traits they had, and then we'll understand what kind of risks there are to these kinds of individuals. तो ये जो ABCD टाइप पर्सनालिटी का है, ये एक ही इंडिविजुअल ने नहीं दिया था, ये अलग अलग लोगों ने दिया है. A, B जो है वो 2 कार्डियोलॉजिस्ट ने दिया, उसके बाद C और D आया जो अलग अलग लोगों ने दिया, साइकोलॉजिस्ट ने दिया D टाइप. तो ऐसे करके अलग अलग लोगों ने दिया है. और इसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर एक इंडिविजुअल के जो इन एक एक टाइप में के अंडर आता है, और फिर हर एक टाइप का क्या क्या रिस्क हो सकता है उस इंडिविजुअल के लिए जो इस टाइप का पर्सनालिटी जिसका होता है. तो जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा टाइप ए. तो इस टाइप का इंडिविजुअल जो है, तो जो इस टाइप का इंडिविजुअल है टाइप ए का, उसमें हम देखते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव होंगे, वो एम्बिशियस होंगे, देयर आर चांसेस कि वो एट टाइम्स एग्रेसिव हो जाएं, और वो टाइम कॉन्शियस होंगे. बहुत डिसिप्लिन होना, एम्बिशियस होना, एट टाइम्स जब काम टाइम से ना हो, अच्छे से ना हो तो अग्रेसिव हो जाना, और टाइम कॉन्शियस वो होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं. इस टाइप की इंडिविजुअल को टाइप ए हम कंसिडर करेंगे. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइप. और क्योंकि वो इतने कंसर्न रहते हैं टाइम पे काम करने से और परफेक्ट काम करने से, और परफेक्ट से भी ज़्यादा टाइम से अच्छे से सही से काम, ऑर्गेनाइज वे में काम करने से, तो इसीलिए इनमें there is a high risk of heart diseases. Heart related coronary heart related diseases are sorry, risk of such diseases are high in these kinds of individuals. तो ये हमारा टाइप ए पर्सनालिटी हो गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉरी द अदर 2 टाइप्स. तो हमारा जो टाइप बी है उसमें हम देखते हैं कि वो रिलैक्स होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, और इमोशनली स्टेबल होते हैं, विच इज़ ऑफकोर्स अ गुड थिंग. बट वो द थिंग इज़ वो इतने रिलैक्स होते हैं कि बहुत लेट बैक होते हैं कि उनको दे डू नॉट केयर अबाउट डेडलाइंस एट ऑल, कि सब काम आराम से हो. सो समवट ऑपोजिट टू द ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. बट तो उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं. तो टाइम पे काम कभी कभी ना कर पाना, एंड दे आर ओके विथ इट, सो दे आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट एट ऑल. तो दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इट हैज़ none. We write here there is no risk as such because they are happy, they are doing well, they usually lead a stress free life according to this theory. Now another point here is that the type B also lacks the sense of urgency. तो अर्जेंटली अगर कोई काम करना होता है, टाइम से करना होता है, जैसा कि हमने बोला कि टाइप ए में हम देखते हैं दे आर टाइम कॉन्शियस, वर्सेस टाइप बी वुड बी समबडी हु लैक्स अर्जेंसी. वो टाइम पे काम करने में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको है कि आराम से काम होता रहे. सो उनमें जो अर्जेंट काम चाहिए तो वो चीज़ ऐसा सेंस उनमें नहीं होता है. तो दे लैक द सेंस ऑफ अर्जेंसी कि अर्जेंटली टाइम से काम करें. सो दैट इज़ अ टाइप बी. वो अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको सप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, और उनमें परफेक्शनिस्टिक ट्रेट्स होते हैं. तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम एक एग्जांपल लें, जो ऐसा इंडिविजुअल जो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, बेसिकली जिसको काम अच्छे से परफेक्टली चाहिए भी, बट वो अपने इश्यूज़ को एक्सप्रेस ना कर पाए क्योंकि उसको लगता है कॉन्फ्लिक्ट होगा फिर बात बढ़ेगी, अवॉइड कर देते हैं वो लोग इन जनरल की बात बढ़ाना ही नहीं है.
बट उनको काम परफेक्ट चाहिए, बट वो लोग अंदर ही रखते हैं अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को, जो भी उनको कुछ बुरा लग रहा है तो वो गुस्सा आ रहा है तो उसको अपने अंदर ही रखते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस को दे सप्रेस एंड दे वेरी कोऑपरेटिव, कि जो जैसा बोलता है वो कर देते हैं, बट अंदर ही अंदर घुटते हैं बेसिकली। तो जैसे फॉर एग्जांपल मे बी हमने सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा कि सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट, तो मे बी वो इंसान एक ऐसे ग्रुप में है जहाँ पे एक और इंडिविजुअल है जो सोशल लोफिंग कर रहा है, तो उस इंसान को फ्रस्ट्रेशन होगा बट वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो कोऑपरेट करेंगे, वो उसका काम भी कर देंगे। सो दिस इज़ द काइंड, दैट इज़ द टाइप सी पर्सनैलिटी, जो परफेक्शनिस्टिक है, बट फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस को, अपने नेगेटिव इमोशंस को, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और अंदर ही अंदर घुटते हैं। So this kind of personality type would have high risk of cancer according to this theory। तो कैंसर के चांसेस इनमें ज़्यादा होंगे। अब फाइनली अगर हम टाइप डी की बात करें, दे आर द वंस हु आर डिस्ट्रेस्ड। तो परेशान रहना, एंशियस रहना, इस टाइप की एक ट्रेड है, एक कैरेक्टरिस्टिक है टाइप डी का। तो द डिस्ट्रेस्ड काइंड, जिसमें जो मोस्टली नेगेटिव इमोशंस ही एक्सप्रेस करते हैं, और इसकी वजह से इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं बेसिकली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की या मेंटल हेल्थ कंडीशंस की, उनका अनस्टेबल काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अगर हम क्विकली एक बार रिकैप करें तो टाइप ए जो पर्सनैलिटी टाइप है, दिस इज़ द वन हु इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी aggressive, they could be aggressive, they are pretty ambitious and they want things to happen on time, and that is why, because they're always stressed out about such kind of deadlines and everything, so there are chances that they'll develop some kind of heart related condition, heart related disease. Second is type B personality, which is almost kind of the opposite of the type A personality, because they're very relaxed, they're easygoing, which does them very good according to this theory, because then there is lower risk of any kind of disease in these kinds of individuals. They are easygoing and they're emotionally stable, but then they also lack the sense of urgency. They do not have that time consciousness that the type A personality has. They do not care about deadlines, they work at their own pace. So which does them good, but which could cause trouble to others. Now the sometimes to themselves as well. So the C type is the one that suppresses their negative emotions. They are cooperative, so they try to avoid conflict basically. They are someone who avoids conflict at any cost. So they suppress their negative emotions. They are perfectionistic. They want their work to be perfect, but they are not able to express. So they are forced to cooperate, or rather they decide that they compromise, they decide to cooperate. So these kinds of individuals, since they keep everything bottled up, therefore they have high chances of developing cancer. Finally, we have the C type of personality, which is called the distressed personality type, which keeps things to themselves, they are usually sad. They do not express any kind of emotion. They keep things to themselves basically. They experience negative emotions. So this is when we say type C personality, they suppress the negative emotions whenever they because they want to avoid conflicts. But the D type is somebody who does not share, because maybe they have never learned to share, or they just prefer to keep it on their own. So they think they can sort it out on their own, but they're not able to. So there are high chances of developing some kind of mental health condition in the D personality type. So this is this is all about our 3 important type theories of personality. Thank you so much for joining with us today. If you understood anything, please do like, share and subscribe. Also, there are mock tests, there are test series that the link to which, if you want to enroll, they are given in the description. It's called Quiz Guru, and under that we have all sorts of mock tests and test series, so you can subscribe to that. Besides, these are online classes, so we also hold detailed live classes where you also get doubt clearing sessions, and you can also get a lot of detailed content and notes as well. So if you enjoyed our classes, do consider enrolling. The details again will be provided in the description below. Thank you so much for joining in. Have a nice day.